अच्छा, तो क्या है कि देखो हमने काफी सारी चीजें इसके अंदर यूज कर ली हैं, ठीक है। तो अब हमारा ये टारगेट रहेगा कि जो बची हुई चीजें हैं वो भी कंप्लीट किए हैं जल्दी से। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। तो हम क्या करेंगे कि एक और स्क्रीन इसमें बनानी है, राइट। जैसे क्या है कि मैं एज ए एडमिन हूँ, राइट। इफ आई एम एन एडमिन, तो मुझे क्या चाहिए एप्लीकेशन में, एक इस तरह की स्क्रीन चाहिए कि विंडो खुलेगी और उसमें क्या रहेगा, जैसे सर्च, है ना। मैं क्या कर सकता हूँ कि किसी के नाम पे सर्च कर सकता हूँ, ठीक है। किसी के नाम पे मैंने सर्च करना है, तो एक ये ड्रॉप डाउन बनाया मैंने यहाँ पे। नॉट ड्रॉप डाउन, बेसिकली टाइप ही करूंगा, या ड्रॉप डाउन भी बना सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ये यहाँ पे क्या रहेगा, कुछ इस तरह की स्क्रीन होनी चाहिए मेरे पास कि जिसमें हाँ, कोई नहीं, देखते हैं अभी। हाँ, तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे ये रहेगा फ्लैट और यूनिट नंबर, राइट। और जैसे लेट से G1 हो गया, राइट, और G2 हो गया, और इसमें रहेगा ओनर, ठीक है, या फिर टेनेंट, जो भी उस फ्लैट से रिलेटेड एंटिटी है, लाइक जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, वो लोग इसमें ऐसा करके रहेंगे, ठीक है। जैसे जीवन में लेट से विनेश है, और अ, और अनुज है ना। और G3 में लेट से अतुल है, राइट। तो एक ऐसी स्क्रीन बनानी है मेरे को जहाँ पे ये सब लोग ऐसा करके दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। और जैसे ही मैं इस बंदे को सेलेक्ट करके क्लिक करता हूँ, इस रिकॉर्ड को सेलेक्ट करता हूँ बेसिकली, तो ये क्या करेगा कि ये मुझे अ, उस बंदे से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, ये एक ड्रॉप डाउन रहे, यहाँ पे डेटा विंडो रहेगी, ये यहाँ पे एक डेटा विंडो रहेगी। तो उस डेटा विंडो में ये मुझे बता देगा कि इस बंदे का ये ट्रांजैक्शंस हैं बेसिकली। समझे क्या कर रहा हूँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे लेट से हमने एक एप्लीकेशन बनाई हुई भी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जैसे मैं इस बंदे पे क्लिक करता हूँ, इसकी सारी डिटेल यहाँ पे आ जाए कि इसने कब कितना पैसा दिया है, ठीक है। जैसे इसका ये आ जाए यहाँ पे आ, कि इसका जैसे ठीक है, ट्रांजैक्शन डेट और क्रेडिट और डेबिट। और आप क्या करोगे कि इस बंदे का लेट से आज की डेट में, और ये ट्रांजैक्शंस ऐसे चलेंगी कि अ, और ड्यू, अच्छा, इस बंदे ने कब कब पैसा जमा किया है और इसके लिए बिल कब आया है, ठीक है। और जब हमारे अकाउंट में कोई पैसा डालता है तो क्या होता है, वो क्रेडिट हो जाता है, राइट। और जब हम पे करते हैं तो वो डेबिट, मतलब बेसिकली हमें क्या बताना है कि इस बंदे ने इस टाइम पे इतना इतना पैसा दिया हुआ है, ठीक है। तो
ये अपने को बताना है कि और वास्तव और डी कितना है। ये समझ में आया कि नहीं आया? जैसे ये अगर आप विनेश नाम का सेलेक्ट किया आपने बंदा, तो विनेश की एंट्रीज यहाँ पे आ जाएंगी। अनुज सेलेक्ट किया तो अनुज की डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। अतुल सेलेक्ट किया है तो अतुल की डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। राइट, जो भी बंदा आप सेलेक्ट करोगे तो उसकी डिटेल इधर डिस्प्ले होनी चाहिए। मतलब कहने का ये हुआ कि पावर बिल्डर के अंदर जो आपको एक नई स्क्रीन बनानी है वो कुछ इस तरह से बनानी है, वो कुछ इस तरह से बनानी है कि डब्ल्यू सोसाइटी मेंबर, राइट, इसमें कुछ इस तरह का रहना चाहिए। जैसे ये है, ओके। उसके बाद यहाँ पे एक हम लेट से सिंगल एडिट करके डाल देता हूँ, या ड्रॉप डाउन डेटा विंडो डाल देता हूँ, कुछ भी डालो आप। जैसे अभी हम सिर्फ दिखाने के लिए डाल देते हैं, बट इसमें टाइप भी मैं कर पाऊँ क्या? हम कुछ कुछ ऐसा बनाएंगे। उसके बाद जैसे ही सर्च करते हैं, इस पर क्लिक करूंगा मैं, तो क्या होना चाहिए? Sorry, उस बंदे की डिटेल सारी इधर डिस्प्ले हो जानी चाहिए। ठीक है, उसका जो भी अकाउंट्स का है वो सारा का सारा यहाँ पे आ जाए। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूं इधर डिटेल आ जाए, सेलेक्ट करूं इधर डिटेल आ जाए। ठीक है, जैसा हमने वो एप्लीकेशन में अपना बनाया हुआ भी है और आज की डेट में चल रहा है, बट हमें उस डायरेक्शन में नहीं जाना है, वो डिफरेंट तरीके से डिजाइन हुई है। सही, ये है अपनी एप्लीकेशन। सॉरी, ये जैसे अगर आप ये देखोगे ना, राइट, तो आप अगर मैं यहाँ पे जाऊं और मेंबर्स पे क्लिक करूं, तो ये मेंबर्स की डिटेल आ रही है। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो कि T3 वाले बंदे का अगर मैं देखूं यहाँ पे, राइट, तो उसकी ये ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आ गई है। करेक्ट, कि उसकी ये ट्रांजैक्शन डेट हो गई, ये प्रीवियस डेट हो गई। मतलब ये सब तामझाम ना करके, राइट, आप क्या कर सकते हो कि कुछ कुछ इस तरह का अपने को बनाना है। ठीक है, तो चलो अब है, अभी ज्वाइन किए हैं उसको दिखा देता हूँ। तो अब है, हम क्या करने वाले हैं कि एक स्क्रीन बनाएंगे, राइट, और ये क्या रहेगा कि माय सोसाइटी मेंबर्स, राइट, मेन्यू ओपन होएगा, और उस के अंदर फिर हम क्या करेंगे कि अगर मैं किसी, यहाँ पे पूरी लिस्ट आ रही होगी कि कितने उस सोसाइटी के अंदर मेंबर हैं। ठीक है, कि एक सोसाइटी के अंदर कितने मेंबर्स हैं, फिर उस मेंबर पे जैसे ही क्लिक करता हूं उसकी वो इंफॉर्मेशन इधर डिस्प्ले हो जानी चाहिए। ये हमारा पर्पस है। यहाँ पे सर्च क्यों लगाया है मैंने? सर्च इसलिए लगाया कि लेट से किसी पर्टिकुलर बंदे का देखना है और इस लिस्ट के अंदर आपके 1000 या 10,000 रिकॉर्ड है, राइट, तो आप क्या कर सको कि आप उसको सर्च करके फिर उसके बाद क्लिक करके उसकी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दें। तो ये स्क्रीन आपको बनानी है उस इस तरह की, राइट। अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें क्या करना है आपको कि जब ये स्क्रीन बन जाएगी इसमें अच्छा, हाँ, तो मैं ये दिखाने वाला था आपको कि हमने जो थोड़ा सा ये बनाया हुआ है
एप्लीकेशन पहले से वो जैसे इस तरह का है, यहाँ गए हम और इसके बाद अप्रूवल्स, सॉरी मेंबर्स में गए हम, राइट। तो मेंबर्स में जाने के बाद जब मैं इसको सर्च करता हूं तो आई कैन सी द ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, राइट, आई कैन सी द ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। तो इस तरह से कुछ करके अपने को वो बनाना है, बट नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस, वो हम इसमें ऐड कर देंगे बाद में, राइट। तो जो भी इस तरह से करके आएगी यहाँ पे सारे बंदों की लिस्ट, जो भी सोसाइटी के मेंबर्स हैं, आप क्लिक करोगे उसकी इंफॉर्मेशन ऐसे करके आ जानी चाहिए, किन कॉलम्स के साथ, इन कॉलम्स के साथ, और उधर जो दूसरी कॉलम दिखाई दे रहा होगा वो ये दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग करेंगे। परफेक्ट। सो नाउ लेट्स से सो एक स्क्रीन ये हो गई आपको बनाने के लिए। तो अब है आप इसमें जरा लीड करना, गाइड करना कि सभी लोग इसको बना लें। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक कुछ नहीं करेंगे, टेबलर टाइप की डेटा विंडो लेंगे, उसमें डेटा रिट्रीव करेंगे, यहाँ दिखा देंगे। फिर जैसे ही किसी रो पे क्लिक करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, उस रो का डेटा यहाँ पे दिखा देंगे। फ्री फॉर्म टाइप का बनाएंगे इसको, नॉट फ्री फॉर्म टाइप का, इसको भी टेबुलर टाइप का ही बनाएंगे या ग्रिड टाइप का बनाएंगे, और उसमें जो ये बंदा आपने सेलेक्ट किया है उसका रिकॉर्ड इसके अंदर रिट्रीवल आर्गुमेंट के अंदर पास करेंगे, तो वो यहाँ पे दिखना शुरू हो जाना चाहिए। रिक्वायरमेंट क्लियर है? ये इंफॉर्मेशन, हाँ, ये इंफॉर्मेशन अकाउंट टेबल से आएगी, जो भी हमने बनाई हुई है, जहाँ पे हम बंदों का अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। तो बेसिकली व्हाट वी वांट टू डू इज कि हम हर किसी बंदे की इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस देखना चाहते हैं। कल की डेट में कोई बंदा है, नहीं यार मैंने तो उस टाइम पे ऐसा किया था वैसा किया था, राइट। तो वी कैन शो हिम के बॉस ये है आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, राइट। एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि हम क्या करेंगे कि एक और स्क्रीन बनाएंगे। सी होता क्या है कि भाई जैसे हमारी सोसाइटी में जो मेंटेनेंस है पर मंथ अभी 2250 रुपीज है, ठीक है, 2250 रुपीज है। कल की डेट में वो कुछ और हो सकती है, राइट। मतलब शुरू में 1800 शुरू किया था, फिर 2000 हुआ, फिर 2250 हुआ, और फिर आकर के 2500 भी हो सकता है, 3, मतलब वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, राइट। तो हमें करना क्या है कि हमें बिल जनरेट करना होगा। बिल जनरेट इन द सेंस कि भाई हर महीने किसी को 2250 रुपए देने हैं, राइट। तो अब आप उसको बताओगे ना कि भैया आपको 2250 रुपए देने हैं, करेक्ट। तो आप क्या करोगे कि एक स्क्रीन बनाओगे। किस तरह की? आप कुछ इस तरह की स्क्रीन बनाओगे। ये हो गया माई, सॉरी माई SEC सोसाइटी MEMB सोसाइटी मेंबर, राइट। एक स्क्रीन ये हो गई। एक स्क्रीन आप कैसी बनाओगे जहां से आप बिल जनरेट करोगे, ठीक है, जहां से आप बिल जनरेट करोगे। बिल जनरेट करने की कैसी स्क्रीन रहेगी कि आप क्या करोगे, यहाँ पे मंथ लोगे, मंथ का एक ड्रॉप डाउन होना चाहिए, फिर आप ईयर लोगे, ईयर का एक ड्रॉप डाउन होना चाहिए, ठीक है, ये एक ड्रॉप डाउन हो गया, और एक ईयर का ड्रॉप डाउन हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करोगे कि जैसे अमाउंट, राइट, अमाउंट डाल करके आप क्या करोगे, जैसे लेट से 2250, और फिर आप क्या करोगे,
जनरेट, एक बटन रहेगा यहाँ पे, ठीक है, जनरेट बिल, राइट। तो क्या होगा कि आपका यहाँ पे यूनिट नंबर, राइट, यूनिट नंबर, उसके बाद आपका, पहले ले लेते हैं ईयर, फिर मंथ, और फिर यूनिट नंबर, राइट, और फिर ले लेते हैं अमाउंट, राइट। तो जैसे ही आप बिल जनरेट करोगे यहाँ पे, तो वो क्या करेगा कि यहाँ पे आपको दिखा देगा कि भाई 2010 अक्टूबर में यूनिट नंबर G1 के लिए 3000 रुपीज, सॉरी, जैसे ये 3000 अगर मैं ले लूं, राइट, तो वो जैसे जनरेट बिल करूं तो वो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, इसमें जितने भी आपके यूनिट नंबर हैं, राइट, जितने भी यूनिट नंबर हैं उतनी ही रिकॉर्ड यहाँ पे जनरेट कर देगा, है ना। ठीक है, तो ये ऐसा करेगा कि इस ईयर में इस मंथ के लिए इस यूनिट का इतना अमाउंट है, ठीक। और फिर यहाँ पे रहेगा सेव, सेव का बटन। क्यों, ये हो सकता है कभी कभी आपको, जैसे लेट से किसी का एडजस्ट करना पड़े, तो ये सब एडिटेबल होनी चाहिए, ये टेबुलर टाइप सेट करके टेबल होगी आपकी, राइट। इसमें आप किसी का और उसमें रिमार्क रहेगा, राइट। क्यों रख रहे हैं हम रिमार्क, क्योंकि लेट से किसी का जीरो अमाउंट है ना, कि भाई इसका घर बहुत दिनों से खाली पड़ा हुआ है, राइट, तो यू मे वांट टू वेव ऑफ दैट अमाउंट, राइट, कि चलो एक महीने का इससे नहीं लेते हैं, कुछ ऐसा करके आप कर सकते हो, करेक्ट। तो उस टाइम पे आप उसका यहाँ पे रिमार्क डाल दोगे, राइट। और जैसे ये सेव होएगा, राइट, तो आपकी जो अकाउंट वाली स्क्रीन है, जहाँ पे ट्रांजैक्शन वाली, राइट, तो भाई एक तो वो अमाउंट होता है जो इसने पे किया, एक वो है जो आप इसको बिल जनरेट करोगे, राइट। तो उस हिसाब से आपका ड्यू, क्रेडिट और डेबिट और इस तरह से करके आपका डेटा आता जाएगा इसमें, बेसिकली जब भी। तो समझ गया ना मैं क्या कर रहा हूँ, कि हर महीने भाई एज ए प्रेसिडेंट व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू जनरेट एन एंट्री, राइट, यू नीड टू जनरेट एन एंट्री। तो ये आपको करना है, ये दो स्क्रीन आपको बनानी है, और फिर मैं बताऊंगा कि इसमें हमारा क्या बचा हुआ है, ठीक है। इस तरह से करके हमारी सोसाइटी की जो एप्लीकेशन है वो मोटा मोटा पूरी हो जाएगी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि टेक्निकली हमने क्या क्या लर्न किया हुआ है। ये दोनों स्क्रीन बनाने के बाद, अच्छा हमने कहीं पे लिखा था, अच्छा हाँ, तो हमने ये जो भी टेक्निकली चीजें थी वो सारी की सारी यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। अभी इसमें क्या बचा हुआ है, जैसे फंक्शंस बचे हुए हैं इसमें, ठीक है। तो लाइक सी गाइस, आपने अभी तक क्या किया था कि जैसे मैसेज बॉक्स यूज किया था, ठीक है, आपने अभी तक मैसेज बॉक्स यूज किया था, और मैसेज बॉक्स में, मैसेज बॉक्स क्या है, मैसेज बॉक्स एक फंक्शन है, राइट। मैसेज बॉक्स एक फंक्शन है, जैसे आप उस फंक्शन, क्या है वो, पावर बिल्डर का दिया हुआ एक फंक्शन है, ग्लोबल फंक्शन, राइट। जैसे आप उसको यूज करते हैं वो एक विंडो ओपन कर देता है, राइट। वैसे मैसेज बॉक्स जो है वो रेस्पॉन्स टाइप की विंडो है, कि अगर आप उसको ओपन कर देते हो तो यू कांट डू एनीथिंग एल्स, राइट, you can't do anything else other than you close that window, right। ऐसे ही
आपके पास और भी फंक्शंस हैं, जैसे ओपन फंक्शन है, राइट। ओपन फंक्शन है, ओपन शीट फंक्शन है। क्या है ये? फंक्शन है। सेट, तो ये ग्लोबल फंक्शंस है। पावर बिल्डर ने ग्लोबल फंक्शंस दिए हुए हैं, आप कहीं भी इन फंक्शंस को कॉल कर सकते हो। पावर बिल्डर हैज प्रोवाइडेड दोज फंक्शंस, राइट। सिमिलरली आपने ट्रिगर इवेंट यूज किया था, पोस्ट इवेंट यूज किया था, राइट। लेफ्ट यूज किया, राइट यूज किया, मिड यूज किया, लेन यूज किया, इजनल यूज किया। दीज आर ऑल functions provided by power builder. There are some specific functions related to that particular object. जैसे हमारा जो data window control है, right, this is also an object, right? So this object has also few functions, जैसे set trans object है, ये किसका फंक्शन है? डेटा विंडो कंट्रोल से एसोसिएटेड है। दिस इज जस्ट एंड दैट इज द रीजन, जो जिसके प्राइवेट मतलब अपने से रिलेटेड फंक्शंस होते हैं, उसके पहले हमें उस ऑब्जेक्ट का नाम देना होता है। जब भी आपने यूज किया है तो dw_1 डॉट सेट ट्रांस ऑब्जेक्ट, dw_1 डॉट रीसेट, dw_1 क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हमने उसका नाम नहीं चेंज किया। अगर आप नाम चेंज कर देते हैं, dw_new कर देते या dw_vinesh कर देते, तो आपको dw_vinesh डॉट सेट ट्रांस ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है, राइट। इट इज जस्ट अ नेमिंग कन्वेंशन, राइट। एंड रिट्रीव फंक्शन है, रिट्रीवल आर्ग्यूमेंट है, सॉर्ट है, फिल्टर है, सेट फिल्टर है, राइट। ये सारे फंक्शंस आपको पता होने चाहिए कि डेटा विंडो कंट्रोल के ये मेन फंक्शंस हैं और इसका यूज कैसे होता है। तो ऐसे ही पावर बिल्डर क्या कहता है, that these are the functions provided by me. But what you can do is you can create your own functions. You can create your own functions in Power Builder. Means user defined functions. Power Builder provides a facility to define a user defined functions. See, why do we create a function? See, if you think that a certain piece of work is going to be repetitive, is going to be called again and again based on different values, then you can create a function, and instead of writing that code everywhere, you can just write that piece of information or piece of code in one place, give something name like, you can give a name as a function, and then you execute it, you call it, then your work is easy. Wherever you want, you can use it. Let me give you an example, right? See, everywhere what you are doing is you are writing, when you are calculating a unique number, an incremental unique number, right? So what you are doing is you are just getting the marks value from a table and then adding 1 into it and then using it. This is, and then you are inserting or doing whatever you want to do, right? This is what you are doing. Oracle provides a facility of sequence, sequence. Sequence is like an object, right, which increases whenever you call it, right? Sequence dot next well, sequence dot curve well, right? These are the two properties. If you will call sequence dot next well, so it will return, let's say last time it returned 2, this time it will return 3, 4, 5, 6, and that information you can use in your row id column. And whenever, so see, but again, so what you can do is you can just create a function, right, and get the value from the sequence, add one value and use it. Not, no need to even add. It gives always a next value, right? Similarly, in your application, what you I mean in MySQL database, you have identity column. Identity column increases by itself, right? Whenever you insert a record, this value will be inserted, next value will be inserted, right?
but what we are doing, we are not using both. We are generating our own. What we are doing is we are just getting the max value from that table, whatever is being used, adding one into it and then using it. This is what we are doing, right? But this is not a net right approach, right? You are writing that piece of information everywhere. So what you can do is, there are many ways basically. What you can do is, you can write that piece of code somewhere in Power Builder and you can give a name like function, and then you can use it. You can just pass one parameter to this function and done, right? So Power Builder provides functionality to create a functional object, a function object. You can say to create a function object, right? तो फंक्शन क्या होता है बेसिकली? फंक्शन क्या करता है? फंक्शन मस्ट रिटर्न ए वैल्यू. तो फंक्शन क्या करता है? जो जब एग्जीक्यूट होता है, राइट, तो फंक्शन की कोडिंग के अंदर हम लिखते हैं रिटर्न. तो whatever you are returning the value from there, it can assign to the value to which it is assigned. So this is the use of the user defined function. You can wrap your code into a function and then use it. Simple. Similarly, like like these are the global. So you have, let me share with you guys. If you go click here new, you can see this is a function. Okay, this is like you use it. You can give the function name and the argument name, and you can write your Power Builder script here. This is a global, and then what is the return type? Integer is the return type. You need not to do anything. You just need to give the function name and then the argument names, and that's all. Okay. So likewise, like we have functions at Power Builder level, at global level. Similarly, it's sorry, you can create the uh, functions at object level. Okay, like you can create a function at window level, this window, right? What you can do is just go here, add, right? So this is a window function. So what this window function means, like you can execute only when you are going to open a window. Otherwise, what you can do is you can use global functions. So basically what you will do is you will give just the window name dot this function name. So that's how you can create a function at object level also. Okay. अच्छा, तो बेसिकली लिखेंगे हम एक दो फंक्शंस भी लिखेंगे, बट दिस इज व्हाट आई वांटेड टू कन्वे. अच्छा, चलो अब एक चीज सोचते हैं कि हाउ दिस पावर बिल्डर टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग, राइट? व्हाट डज इट मीन? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने एक बात कही थी आपसे कि दुनिया की कोई सी भी लैंग्वेज हो, right, basically 80% of the language, sorry, 80% of the applications, what these application does, these application will take data from you and will save in their system, in their database, right? And whenever you need it in different forms, you can get that data back and start reading the information, and you can make out some sense out of it, right? समझ में आ रहा है ना? ठीक है. तो बेसिकली अब ये
तो क्या करते हैं, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि भैया कोई भी एप्लीकेशन हो क्या करती है, डेटा यूजर से लेती है, उस पर वैलिडेशन लगाती है, फिर डेटा को डेटाबेस में सेव कर देती है, जब आपको चाहिए होता है डेटाबेस से ला करके आपको दिखा देती है। सबके लैंग्वेज के अंदर अलग अलग तरीके होते हैं दिखाने के, या लेकर के आने के, सेव करने के, राइट। ओके, परफेक्ट। नाउ अब जैसे पावर बिल्डर में क्या होता है कि पावर बिल्डर में एक एसक्यूएल सीए है, राइट, ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट। वो क्या करता है, डेटा विंडो कंट्रोल से कनेक्ट करता है। डेटा विंडो कंट्रोल के पास क्या होता है, डेटा विंडो ऑब्जेक्ट होता है, राइट। और डेटा विंडो ऑब्जेक्ट क्या है, इज नथिंग, इट इज अ सीक्वल विद सम प्रेजेंटेशन स्टाइल, करेक्ट। तो this is what we do in power builder. How does it do basically, right? कैसे करता है, कैसे करता है ये, राइट। तो देखो, पावर बिल्डर के अंदर जब आपने किसी स्क्रीन पे डेटा ले करके आते हो, तो पावर बिल्डर मेंटेन्स 4 बफर्स। ये आपको पावर बिल्डर की सेकंड बुक में मिल जाएगा इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो पावर बिल्डर क्या करता है कि पावर बिल्डर मेंटेन्स फॉर, अंदर का है ये पावर बिल्डर का कैसे मेंटेन करता है, नो नीड टू कीप रिमेंबर, बट ये इंटरव्यू में लोग पूछ लेते हैं तो इसलिए पता भी होना जरूरी है, ठीक है। बट इसका ऐसे प्रोग्राम में कहीं यूज नहीं होने वाला, ठीक है। एनीवे, तो लेट्स लर्न हाउ पावर बिल्डर वर्क्स लाइक दैट, राइट, कि भाई जो हम काम कर रहे हैं इतना स्मूथली कैसे लेकर के जाता है। सो पावर बिल्डर हैज 4 बफर्स। कौन कौन से, प्राइमरी बफर, ओरिजिनल बफर, फिल्टर बफर और डिलीट बफर। 4 हो गए, राइट। प्राइमरी, ओरिजिनल, डिलीट, फिल्टर। प्राइमरी ओरिजिनल डिलीट एंड फिल्टर। अच्छा, व्हाट इज दिस बेसिकली, बफर मतलब बोले तो बेस, मतलब बर्तन काइंड ऑफ, ऐसा कह सकते हैं, राइट। तो जब पावर बिल्डर का हम एक फंक्शन कॉल करते हैं, दैट फंक्शन इज कॉल्ड retrieve function. Retrieve function. So what this retrieve function does, retrieve function will execute the SQL. That SQL, which SQL, the SQL which is there in data window object. This SQL will be passed to the database, और जो भी डेटा होएगा that will be back to power builder, right. इतना तो आपको पता है। So now, so power, whatever you see in the screen, that is basically primary buffer. प्राइमरी बफर बोलते हैं ना, हाँ, प्राइमरी बफर, राइट। ठीक है गाइस, लाइक कि मैं जो भी इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी बफर। अब होता क्या है कि लेट से आपको 10 या 15 रिकॉर्ड दिख रही है, आपको लगा अरे यार ये रिकॉर्ड तो ठीक नहीं है, जल्दी जल्दी में किसी ने बना डाला, बट आई शुड रिमूव दैट रिकॉर्ड, और I should change the value of a record. I should change the value of that record. तो आप क्या करोगे, उसकी वैल्यू चेंज कर दोगे और फिर दोबारा सेव कर दोगे। लेकिन पावर बिल्डर कैसे कर रहा है, राइट। तो बेसिकली वॉट एवर यू सी that is coming from the primary buffer, and as soon as you start changing something, okay, so what power builder does, power builder will take that original record which came from the database initially. The power builder will keep or replace that information in, so power builder, what power builder will do, power builder जैसे आपने कुछ चेंज किया, राइट, तो जो चेंज्ड इंफॉर्मेशन है दैट विल बी इन प्राइमरी बफर, बट जो उससे पहले इंफॉर्मेशन थी दैट विल गो टू primary buffer, sorry, that will go to original buffer,
क्लियर कट है यार, मैंने डेटा रिट्रीव किया, डेटा आ गया, उस डेटा के अंदर किसी डेटा में चेंज करना चाह रहा हूं, तो जो उस चेंज करने के पहले जो डेटा आया था मेरे पास, दैट विल बी मूव्ड टू ओरिजिनल बफर, दैट विल बी मूव्ड टू ओरिजिनल बफर। ओके, जैसे ही आप चेंज करना कुछ शुरू करते हो, दैट विल बी मूव्ड टू ओरिजिनल बफर। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, मान लो आपने उन सारे कॉलम्स की वैल्यू चेंज कर दी, राइट? तो पावर बिल्डर को पता तो होना चाहिए कि किसके अगेंस्ट अपडेट करना है मेरे को। भाई लेट्स से एग्जिस्टिंग डेटा था, आपने उसके सारे कॉलम्स चेंज कर दिए, तो power builder think that this is a new record because you have changed everything, right? But it should not be. So what power builder does is, power builder creates a copy of that record in original buffer, in original buffer, right? अच्छा, उसके बाद जैसे ही आप कोई रिकॉर्ड डिलीट करते हो, so that deleted record goes to delete buffer। जैसे ही आप सेट फिल्टर या फिल्टर फंक्शन यूज करते हो, तो the conditions which are not matching with that condition criteria will move to filter buffer। So at a time you can see only primary buffer, the data which is there in primary buffer, that data only you can see। Okay, just give me 2 minutes guys, let me have some water because I'm feeling sleepy। Okay, perfect। Okay, so what I was telling you guys is like, how power builder maintains कि मुझे किसके साथ, मतलब see what power builder does, power builder will get the data, right, from the database, user will do the changes, and then user click on update button right, and then power builder, what it does basically, it generates the DML statement, what all DML statements, insert, delete, update, right, and will send it to the database। तो ये जो सारा काम है वो कैसे होता है, राइट, वो कैसे होता है? पावर बिल्डर मेंटेन्स 4 buffers, पावर बिल्डर मेंटेन्स 4 buffers। प्राइमरी बफर, ओरिजिनल बफर, डिलीट बफर एंड फिल्टर बफर। तो जब आप रिट्रीव करते हो डेटा, देन इट कम्स इन प्राइमरी बफर, राइट? व्हेन यू स्टार्ट चेंजिंग एग्जिस्टिंग डेटा, राइट, तो द ओरिजिनल रिकॉर्ड विल गो टू ओरिजिनल बफर। जो चेंज किया है सिर्फ वही प्राइमरी में दिखेगा। अगर आप डिलीट रो के थ्रू कोई रिकॉर्ड डिलीट कर देते हो, सो जो डिलीटेड रिकॉर्ड है दैट विल मूव, राइट, फ्रॉम प्राइमरी बफर टू डिलीट बफर। फिल्टर बफर, जब आप फिल्टर यूज करते हो, राइट, जब आप तो जो कंडीशन मैच नहीं हो रही होती है, दैट डेटा गोज टू फिल्टर बफर। और जब आप अपडेट फंक्शन कॉल करते हो, अच्छा, बफर के साथ साथ इसमें एक चीज और होती है, एंड दैट इज कॉल्ड रो स्टेटस, दैट इज कॉल्ड रो स्टेटस। सी, आप डेटा कैसे देख रहे हो पावर बिल्डर में? रोज एंड कॉलम्स की फॉर्मेट में होता है, जैसा हमारा डेटाबेस में स्टोर होता है, राइट? तो आप क्या देखते हो? सारा का सारा डेटा रोज के फॉर्मेट में देखते हो, रोज होती है, राइट? अच्छा, वो जो तो हर रो का अपना एक नंबर होता है, ठीक है? सो what power builder does basically, when you read, so power builder maintains the row status of each record, power builder maintains the status of each record, ठीक है, in primary buffer। तो जैसे ही हमने डेटा रिट्रीव किया, प्राइमरी बफर में आ गया और सारे बफर अभी खाली पड़े हुए हैं, अभी आपने कुछ नहीं किया, तो सारी रोज का स्टेटस जो होता है that is not modified, that is not modified।
अभी अगर आप अपडेट बटन पे क्लिक कर दोगे यानी कि dw_1 डॉट अपडेट फंक्शन कॉल करोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि यू हैव नॉट डन एनीथिंग। व्हाई यू हैव, कौन बता रहा है मेरे को? रो स्टेटस, क्योंकि सारी रोज का स्टेटस क्या है? नॉट मॉडिफाइड। जैसे ही आप कुछ चेंज करते हो, ठीक है, जैसे ही आप कुछ चेंज करते हो तो रो का स्टेटस हो जाता है डेटा मॉडिफाइड। क्या हो जाता है? डेटा मॉडिफाइड। नॉट मॉडिफाइड से डेटा मॉडिफाइड, ठीक है। अच्छा, अगर दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं? वी कैन कॉल इंसर्ट रो फंक्शन। व्हाट दिस इंसर्ट रो फंक्शन डज? इट क्रिएट्स, इट इंसर्ट्स ए ब्लैंक रो। Inserts a blank row. It inserts a blank row. So when you insert a blank row with the help of insert row function, the status of that record becomes new, new status. शुरू में क्या था? Not modified. बाद में क्या हो गया? डेटा चेंज करने के बाद डेटा मॉडिफाइड। अगर आपने इंसर्ट रो फंक्शन कॉल किया है किसी डेटा विंडो कंट्रोल के लिए एंड इट इंसर्ट्स अ रिकॉर्ड इन दैट डेटा विंडो, एट दैट टाइम द स्टेटस ऑफ दैट रिकॉर्ड इज न्यू, NEW, न्यू। और जैसे ही उसके अंदर आप कुछ टाइप करना शुरू करते हो, स्टेटस हो जाता है न्यू मॉडिफाइड। स्टेटस हो जाता है न्यू मॉडिफाइड। स्टेटस हो जाता है न्यू मॉडिफाइड। तो चार स्टेटस हो गए, कौन कौन से? नॉट मॉडिफाइड, डेटा मॉडिफाइड, न्यू एंड न्यू मॉडिफाइड। इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है, क्योंकि पूछेगा तुमसे वो। यार पावर बिल्डर में बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब पावर बिल्डर क्या करता है? जब हम अपडेट फंक्शन कॉल करते हैं तो पावर बिल्डर चेक करता है कि हर एक रो का क्या स्टेटस है। अगर किसी रो का स्टेटस नॉट मॉडिफाइड है तो पावर बिल्डर क्या करेगा? पावर बिल्डर विल नॉट जनरेट एनी डीएमएल स्टेटमेंट फॉर दैट रिकॉर्ड। अगर किसी का स्टेटस डेटा मॉडिफाइड है, यानी कि आपने एग्जिस्टिंग डेटा के अंदर चेंजेस किए हैं, तो उसका लिए पावर बिल्डर क्या करेगा? पावर बिल्डर विल जनरेट द अपडेट स्टेटमेंट। अगर किसी रो का स्टेटस न्यू है तो पावर बिल्डर विल नॉट जनरेट एनी स्टेटमेंट, बिकॉज सारे ब्लैंक रो है। ब्लैंक रो को इंसर्ट करके क्या फायदा, राइट? अगर किसी रो का स्टेटस न्यू मॉडिफाइड है तो क्या हो जाएगा? उसके लिए क्या जनरेट करेगा? इंसर्ट स्टेटमेंट। यानी कि पावर बिल्डर रो स्टेटस के बेसिस पे, पावर बिल्डर रो स्टेटस के बेसिस पे डीएमएल स्टेटमेंट जनरेट करता है। अगर नॉट मॉडिफाइड है तो कुछ नहीं, डेटा मॉडिफाइड है तो अपडेट स्टेटमेंट, न्यू है तो कुछ नहीं, न्यू मॉडिफाइड है तो इंसर्ट स्टेटमेंट। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार डीएमएल स्टेटमेंट तो तीन होते हैं, राइट? अपडेट, इंसर्ट एंड डिलीट। और रो स्टेटस के बेसिस पे उसने सिर्फ दो स्टेटमेंट जनरेट किए, जैसे डेटा मॉडिफाइड के लिए अपडेट और न्यू मॉडिफाइड के लिए इंसर्ट। देन डिलीट कैसे जनरेट करता है? ओके, तो आंसर इज दैट पावर बिल्डर जनरेट्स द अपडेट and insert statement based on the row status, and delete statements gets generated based on the delete buffer. Okay, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पावर बिल्डर केवल रो स्टेटस की वजह से नहीं, डिलीट बफर में जाकर के देखता है कुछ पड़ा है क्या। यस बॉस, somebody has deleted 2 records. ओके, जनरेट डिलीट स्टेटमेंट फॉर दीज 2 records। और इन सब को लेकर के फिर वो क्या करता है? देन इट गोज टू डेटाबेस, और वहां जाके ये एग्जीक्यूट कर देगा और आपका काम बन जाएगा, राइट? तो आपको याद होना चाहिए, हाउ मेनी बफर्स वी हैव? 4 बफर्स। हाउ मेनी स्टेटस वी हैव? 4 स्टेटस ऑफ ए रो, राइट? सब डेटा कौन से बफर का दिखाई देता है? प्राइमरी बफर का। बाकी तीनों बफर पावर बिल्डर यूजेस फॉर इट्स ओन पर्पस। मतलब
पर्पस तो हमारा ही रहता है, बट वो दिखाई नहीं देता, यू कैन नॉट सी द डेटा ऑफ अदर बफर्स, राइट। एक रो के कितने स्टेटस हो सकते हैं? 4 स्टेटस हो सकते हैं, एक टाइम पे एक ही स्टेटस होता है, राइट। तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे इंटरव्यू, सो प्लीज फंडा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर, राइट। एक ही क्वेश्चन पे बंदा कंफ्यूज कर देता है कि भाई जब आप फिल्टर यूज करते हो तो फिल्टर बफर में जो डेटा जाता है, वो जो कंडीशन आप लगाते हो फिल्टर करने की, कंडीशन मैचिंग वाला डेटा फिल्टर बफर के अंदर जाता है या कंडीशन से जो मैच नहीं कर रही है वो फिल्टर बफर के अंदर जाता है, राइट। आंसर सिंपल होना चाहिए। वेयर क्लॉज के अंदर आपने अगर कोई कंडीशन लगा दी टेबल के अंदर, मतलब एक अपने सीक्वल के अंदर, तो जो कंडीशन को मैच कर रहा होता है वो डेटा आपको दिख रहा होता है, राइट। और जो कंडीशन को मैच नहीं करता है वो डेटा डेटाबेस से आता ही नहीं है। सेम केस विद फिल्टर, राइट, कि भाई जो कंडीशन को मैच करेंगी वो प्राइमरी बफर में रहेगा, जो कंडीशन को मैच नहीं करेंगी वो फिल्टर बफर में मूव कर जाएगा, राइट। सो दिस इज हाउ इट इज। तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। इसके साथ साथ अब देखो एक चीज है, राइट। अच्छा पहले आप इतना ही पचा लो मेरे ख्याल से, बाकी की जो क्लास, क्या कर रहे हो? अभी अभी आगे बताऊंगा, अभी इसमें कंफ्यूज मत हो, है ना। हाँ, तो आज हमने जो किया है ना, आज हमने मैंने आपको 2 स्क्रीन बनाने के लिए दी है, अब है आपकी हेल्प कर देंगे, ठीक है। 2 स्क्रीन कैसी बनानी है आपको? अपनी सोसाइटी वाली एप्लीकेशन में, कहाँ गई? हो गई। हाँ, सोसाइटी मेंबर, राइट, किसी मेन्यू में लगा लेना इसको। ये ऐसे है कि जैसे किसी एक सोसाइटी के अंदर कितने लोग हैं वो सारे यहाँ दिखाएंगे। और जैसे ही आप उसको क्लिक करोगे, जैसे ही आप उसको क्लिक करोगे तो क्या होना चाहिए? उसका जो ट्रांजैक्शन डिटेल्स हैं वो यहाँ दिखनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और स्क्रीन मैंने बनाई थी, कहाँ गई? हाँ, ये वाली है। अब देखो क्या है कि हर महीने आपको सोसाइटी के अंदर बिल जनरेट करना है, राइट। तो आप क्या करोगे? मंथ डालोगे, ईयर डालोगे, अमाउंट डालोगे, जनरेट बिल करोगे, तो ये क्या करेगा कि सबके अंदर उतनी रिकॉर्ड क्रिएट कर देगा जितने आपकी यूनिट्स हैं, राइट। अरे यार, है ना, जैसे ये है, ठीक है। अभी ये स्क्रीन ऐसी बनानी है आपको, सोसाइटी मेंबर। सोसाइटी मेंबर में आपका क्या रहेगा? ये सारी मेंबर्स की डिटेल रहेंगी। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो तो वो दिखाएगा, क्या दिखाएगा कि इस बंदे की कितने ट्रांजैक्शंस है, इसने कब कब पे किया है, और इस पे अभी कितना ड्यू है, ठीक है। ड्यू कैसे पता चलेगा? बेसिकली देखो है क्या कि आप हर महीने कुछ पैसे चार्ज करते हो, दैट इज कॉल्ड मंथली मेंटेनेंस चार्जेस, राइट, अपनी सोसाइटी में सारे यूनिट्स से। तो सबसे पहले तो उसकी स्क्रीन बननी चाहिए। तो अभी करना क्या है कि हर महीने आप क्या करोगे, हर महीने आप क्या करोगे कि एक मंथली मेंटेनेंस की स्क्रीन बनाओगे, एमएमसी, है ना। उसमें क्या होगा, ये 3-4 बॉक्स ले लेना आप, चाहे जैसे भी लो, या सिंगल लाइन एडिट कंट्रोल ही ले लेना। मंथ डाला आपने, ईयर डाला आपने, ड्रॉप डाउन बना देना है जैसे भी बनाओगे, ठीक है। अमाउंट डाला 3,000 रुपए, जनरेट बिल किया। मान लो 15 यूनिट है आपकी सोसाइटी में, तो उसने क्या किया है, ड्रॉप इसके अंदर एक टेबुलर फॉर्मेट में 15 रिकॉर्ड क्रिएट कर दिए और उसके आगे 3,000 रुपए अपने आप डाल दिया। मान लो हो सकता है किसी का बिल आप माफ करना चाहते हो, बिकॉज वो देने की हालत में नहीं है या कुछ और है, राइट। तो आपने जीरो कर दिया और उसके आगे रिमार्क डाल दिया।
that why did you put this zero here, and then save it. जैसे ही आप सेव करोगे तो एक एंट्री इस बंदे के नाम से आपकी सोक यूजर टी करके जो टेबल थी, एक अकाउंट टेबल थी, उसके अंदर चला जाना चाहिए कि भैया 3000 रुपए इज ड्यू ऑन यू, राइट। तो ऐसा करके आपको ये स्क्रीन बनानी है। जब ये स्क्रीन बन जाएगी तो जैसे मान लो किसी ने कुछ भी पे नहीं किया, राइट, और इस महीने का पैसा तो 3000 रुपये ड्यू हो गया, 2 महीने का नहीं पे करेगा, 6000 रुपये ड्यू हो जाएगा, राइट। तो हो सकता है वो एक ही बार में 6000 रुपये आपको पे कर दे, पे करने की स्क्रीन आपके पास है ही है, सेव कर दे। तो बेसिकली ये सारा जो भी ताम झाम है वो आपको इसके अंदर दिखना चाहिए। कल की डेट में मेरे पास कोई अतुल आता है एक तरह से कि जी मैंने तो दिया था, नहीं दिया था, मैं क्या करूंगा, यहाँ जाऊंगा, सर्च करूंगा अतुल के नाम का, ऐसा करके उसको क्लिक करूंगा, उसकी सारी डिटेल मुझे यहाँ दिख जानी चाहिए कि तुमने इस डेट को इतना पैसा पे किया था, इस डेट को इतना पैसा पे किया था, इस डेट को इतना किया था। लेकिन अभी भी आपका ड्यू है, क्योंकि इस डेट को आपको इतना पे करना था, इस डेट को इतना पे करना था। तो दिस माइनस दिस या दिस माइनस इज व्हाटएवर इट इज, राइट, शुड बी डिस्प्लेड इन ड्यू अमाउंट। तो ये दो स्क्रीन बनानी है। जो आपके पास दो बुक्स हैं, वो जो सेकंड वाली बुक है मेरे ख्याल से 10वें या 11वें चैप्टर है जो भी है, उसमें बफर्स का अच्छे से दिया हुआ है। उसको भी आप जो मैंने बताया वो पढ़ना है। जो बफर्स का मैंने दिया वो सारा का सारा मतलब पता होना चाहिए। और इस तरह से, क्योंकि अब बस 2-3 क्लास ही और बची हैं जिसमें आपका पीबी खत्म हो जाएगा। एक क्लास में हम डिस्कस करेंगे अपडेट प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल से, और प्लस उप्स के बारे में, ठीक है। तो ऐसा करके धीरे धीरे करके फिर हम एक क्लास में डिस्कस करेंगे EXE VXE जब बनाएंगे, तो इस तरह से करके जब ये सारा आपका पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा, देन वी विल स्टार्ट लाइक कि क्या बचा है इसमें, कौन से फंक्शंस हैं या कुछ और जो चीजें हैं, छोटी मोटी चीजें, फिर हम इसको जल्दी से बाइंड अप कर देंगे और फिर हम एक और एप्लीकेशन बनाएंगे, ठीक है। और वो एप्लीकेशन मैं सिर्फ ऐसे ही करके डिक्टेट करूंगा, एंड यू गाइस शुड टेल मी कि सर इसमें ऐसी वाली टेबल होनी चाहिए, इसमें इतने कॉलम्स होने चाहिए, और इसमें ये स्क्रीन होनी चाहिए, और आप फिर उसको बना करके भी लाओगे। So till then you guys don't get the जब इंटरव्यू तब तक नहीं दे देते हो ऐसा कुछ करके, बट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग कि भाई हम ऐसा करके कर सकते हैं। और जब आप मेरा इंटरव्यू क्लियर कर लोगे देन